बंगाल के लोग जितनी शिद्दत से किसी पार्टी को सत्ता सौंपती है, उतने ही बेरहमी से वे सत्ता के अहंकार या भ्रष्टाचार को खारिज भी करती है। कांग्रेस के राष्ट्रवाद से शुरू होकर वामपंथ के वर्ग राजनीति और टीएमसी के क्षेत्रीय जन आंदोलन से गुजरती हुई बंगाल की सियासी नैया अब भाजपा की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवाद के किनारे पर आकर टिक गई है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति में बंगाल की जनता जनार्दन ने खामोशी से कब और क्यों सत्ता परिवर्तन कर दिया, पिछले कई दशकों से चली आ रही इस राजनीति प्रथा को कैसे समाप्त किया, यह समझने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति देश की सबसे अधिक गतिशील, उतार चढ़ाव से भरी और वैचारिक रूप से सक्रिय राजनीति रही है, जो हाल ही में 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के साथ एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बंगाल की राजनीतिक यात्रा केवल नेताओं के बदलने की ही नहीं, बल्कि पूरी विचारधाराओं के पलटने की एक जीवंत कहानी है। साथियों, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए इस सियासी सफ़रनामे की शुरुआत से समझते हैं। कांग्रेस की शुरुआती दौर और देश के आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा था। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पकड़ के कारण शुरुआती 2 दशकों तक कांग्रेस ने राज्य पर शासन किया, लेकिन 1960 के उत्तरार्ध तक आते आते बढ़ती बेरोजगारी, औद्योगिक गिरावट, शरणार्थी संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर होने लगी और राज्य में छोटे मोर्चे उभरने लगे और इसी बदलते समीकरण में कांग्रेस पार्टी को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। अब पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का उदय होना शुरू हुआ। वामपंथ का लाल किला वर्ष 1977 बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, जब ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने सत्ता संभाली। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे लंबा लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट शासन, जो लगातार 34 वर्षों तक चला। वाम सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ऐतिहासिक भूमि सुधार किए, बरगा प्रथा के जरिए बटाईदारों को हक दिलाया और पंचायतों को मजबूत कर एक अटूट जनाधार तैयार किया और लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। समय के साथ उद्योगों का बंद होना, नए निवेश की कमी और सरकारी मशीनरी पर पार्टी का अत्यधिक नियंत्रण मतलब काडरीकरण इस शासन की कमजोरी बनने लगी। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा शासन के दौरान बड़े पैमाने पर कारखाने और औद्योगिक इकाइयां बंद होने के पीछे कई प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। वाम दलों से जुड़ी श्रमिक यूनियन जैसे CITU, जिसे C2 भी कहते हैं, सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त था। इसके कारण फैक्ट्रियों में लगातार घेराव, तालाबंदी, अनिश्चितकालीन हड़तालें आम बात हो गई थी। प्रबंधन और यूनियनों के बीच लगातार टकराव के कारण काम का माहौल खराब हुआ। उत्पादकता में भारी कमी आई, जिससे कई उद्योगों को भारी वित्तीय नुकसान होने लगा। वर्ष 2007-8 में सिंगूर और नंदीग्राम में उद्योगों के लिए किए गए जबरन भूमि अधिग्रहण ने इस मजबूत किले की नींव को हिला दी। पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ी ही सावधानी से चुपचाप 34 वर्षों से सत्ता में काबिज लेफ्ट फ्रंट को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। इस समय टीएमसी पार्टी की स्लोगन चुपचाप फूले छापने बकाई कमाल कर दिया था। अब माँ माटी मानुस और ममता बनर्जी का उदय होना शुरू हुआ।
2011 से 2026 15 वर्ष सिंगूर और नंदीग्राम के किसान आंदोलनों की लहर पर सवार होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया। 2011 विधानसभा चुनावों में उन्होंने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी ने कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी और लक्ष्मी भंडार जैसे कई लोकप्रिय जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर महिलाओं और गरीबों के बीच अपनी गहरी पैठ बनाई। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के दौरान धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा और सिंडिकेट, तोलाबाजी, कट मनी, संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष, शिक्षक भर्ती घोटाला और केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी द्वारा टीएमसी के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने लगे, जिससे सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचने लगे। इसी बीच सबसे बड़ी घटना कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में इसी अस्पताल के महिला डॉक्टर से रेप और हत्या कर दी गई। इस घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की जनता को झकझोर कर रख दिया और बच्ची से लेकर महिलाओं ने सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसे नाम दिया गया रात दखल। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी भूचाल ला कर रख दिया और जनता का विश्वास ममता बनर्जी सरकार से टूटना शुरू हो गया। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति का चक्र एक बार फिर घुमा और 2026 के विधानसभा चुनाव ने राज्य को एक अभूतपूर्व राजनीतिक मोड़ पर खड़ा कर दिया। सालों से राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में पैर पसार रही भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और घुसपैठ जैसी स्थानीय मुद्दों को अपना मुख्य हथियार बनाया। सत्ता विरोधी लहर और मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण एक बड़ा उलटफेर हुआ। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया और पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाई, जिसे ममता बनर्जी का 15 साल का शासन को समाप्त कर दिया।